एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रेनू राजापा हैं गोकुल किचन में। और आज गोकुल किचन में मैं बना रही हूँ, अभी रात के बज रहे 10:30 और ये अभी एकदम गरम गरम मैंने अभी बना के रखा है। ये थोड़ा भी और ठंडा होगा। और ये जो हमारे कस्टमर है वो हमारे घर के जस्ट सामने में ही रहते हैं। मैं उनका दरवाज़ा दिखा सकती हूँ, इतना नज़दीक रहते हैं। और ऑर्डर देते हैं वो 10 बजे 11 बजे और बोलते हैं 12 बजे मेरी एनिवर्सरी है और हमें चाहिए केक। तो उन्होंने, मैं थी भी नहीं जब उन्होंने ऑर्डर दिया है, तब भी फ़ोन मेरा एक घर पे था जिसपे हमारे वो मतलब बाकी एक जो क्लास का फ़ोन होता है मेरे पास रहता है, एक जो मेरा पर्सनल नंबर है वो हमारी बिल्डिंग के है तो उनके पास मेरा वही नंबर है। उस नंबर पे फ़ोन करके मेरे हस्बैंड जी को बता दिए कि भाई साहब भाभी को बोलिए कि 1 किलो पाइनएप्पल केक चाहिए, वो भी हार्ट शेप में, ठीक है। और मैं आई, अब फटाफट मेरे हस्बैंड जी ने बिल्कुल मुझे नहीं बताया कि उनको हार्ट शेप का केक चाहिए। उन्होंने बस ये बोला कि सामने वाले भैया फ़ोन किए हैं, उनको 1 किलो पाइनएप्पल केक चाहिए। तो हमेशा मैं राउंड में ही बनाती हूँ, तो मैं क्या की आते आते पहले मैंने राउंड शेप में रख दिया है केक। अब मुझे पता चला कि उनको चाहिए हार्ट शेप में केक। तो अब मैं जा रही हूँ उसको राउंड से हार्ड करूँगी, थोड़ा सा और ठंडा करूँगी, तब एकदम गर्म, मतलब छूने में एकदम ही गर्म है। क्रीम लगाऊंगी मतलब पिघल जाएगी। तो मैं थी नहीं, बाहर थी, पूरा दिन भर आज बाहर थी। मतलब जो आपने बहुत सारा केक देखा था ना, बहुत सारा केक की जो आपने वीडियो देखी थी ना कि मैम आपने कहाँ, ये कहाँ पर है इतना सारा फॉन्डेंट का केक, तो ये कैकोलॉजी जो भी मुंबई में चल रहा था 6 7 8 और 3 दिन चल रहा था। अरे बाप रे, केक लेने आ गए क्या भाई। तो अभी जा रही हूँ मैं, पहले क्रीम को बीट कर लेती हूँ। और स्पॉन्ज हमारा रेडी है, क्रीम हमने रख दिया है उधर बीट होने के लिए, बीट करने के लिए, क्योंकि खुद से तो बीट होगा नहीं, खुद बीट करना पड़ेगा। तो जाके बीट करके आती हूँ। नहीं नहीं, आप चलिए, आप इतना मेहरबान। तो फटाफट से क्रीम हमने कर लिया बीट। और ये अगर आप बीटर लेंगे ना 350 वाट से ऊपर का, मतलब 300 वाट से ऊपर का कोई भी बीटर लेंगे तो 2 से ढाई मिनट लगता है आपको क्रीम को बीट होने में। तो फटाफट से मैंने बीट कर लिया। सब लोग बोल रहे थे कि दीदी हमारा क्रीम बड़ी मेल्ट होता है। तो 2 ही चीज़ें ध्यान में रखी हैं, क्रीम एकदम ठंडी होनी चाहिए, एकदम लिक्विड ही होनी चाहिए, तब भी जाके एकदम परफेक्ट जैसा आप चाहते मेरे जैसा ना वैसा वाला क्रीम होगा रेडी। अभी तक मैं बड़ी खुश थी, ये ऑर्डर मुझे कंप्लीट भी करना था। और हार्ट से मैं बोला, तो मैं बोली बहुत दिन से ना मैंने मतलब ये हार्ट शेप वाला कोई केक बनाया ही नहीं है। तो उन्होंने डिज़ाइन एक भेज दी थी पहले से ही फ़ोटो मुझे कि भाभी मुझे ऐसा ही कुछ बना के दीजिएगा। तो मैं जब घर पे आई तो मैंने देखा वो, मैं बोली ठीक है, सेम टू सेम मैं वैसे ही बना के देने वाली हूँ। फिर उसके बाद ना बच्चों को मैं थोड़ा डाँटने लगी थी, क्योंकि उनका नेक्स्ट डे पेपर था और मेरे साथ बैठ के वो एकदम मस्ती कर रहे थे। मैं बोली भाई थोड़ा-सा पढ़ लो, थोड़ी-सी डाँट लगाई। उसके बाद मेरा मुँह भी थोड़ा उतर गया था क्योंकि मैं दिन भर की इतनी थकी हुई थी ना कि पूछो मत, सुबह से ही बाहर थी। और कैकोलॉजी जो मैं बताई ना जहाँ फॉन्डेंट केक का भंडारा लगा हुआ था, वहाँ पे वो सुबह 7:30 से शाम के 7:30 बजे तक रहता है। तो मैं थोड़ी देर थी, मतलब हमारा घर वहाँ से बहुत दूर है, तो 3 घंटा जाने का, 3 घंटा आने का, 6 घंटा। और बाकी के 1-2 घंटे मैं वहाँ रुक पाई थी, 1 घंटे बड़ी मुश्किल से रुकी थी। और ये मैंने क्रीम बना लिया है, उसमें डाल दिया मैंने पाइनएप्पल इमल्शन। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि दीदी हम लोग क्रीम में भी डाल सकते हैं क्या इमल्शन? बिल्कुल, आपको क्रीम में भी डालनी है, बेस में भी डालनी है, तब भी तो बढ़िया वाला फ्लेवर मिलने वाला है। फिर मैं बोली कि आज खड़े होके मैं केक नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि सच में मैं थक गई थी, बहुत पैर दर्द दुख रहा था। तो मैं बोली कि आज मैं बैठ के बनाऊँगी। तो फिर मैं क्रीम लगाई केक बेस के ऊपर, फिर रखा स्पॉन्ज, फिर अच्छे से शुगर सिरप मतलब पानी और पाइनएप्पल क्रश को मिला के शुगर सिरप बना लिया है। और उसी से फिर अच्छे से सोक करेंगे और फिर डालेंगे पाइनएप्पल इमल्शन मिला हुआ हमारा बढ़िया सा एकदम यम्मी सा क्रीम। बहुत यम्मी लगता है अगर इमल्शन आ। और सबसे बेस्ट वाला जो ब्रांड बोलेंगे ना, नंदी है। नंदी से अच्छा मुझे आज तक कोई नहीं लगा, ना तो पॉपुलर लगा, ना तो मुझे अभी बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं मार्केट में, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया नंदी का ही लगता है, एकदम बेस्टम बेस्ट। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार आपके कस्टमर लेके गए ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि दोबारा आपके पास पक्का आने वाले हैं, ठीक है। तब तक अभी मैं बना रही थी, तब तक मेरे मुँह में ना, अभी मैं, आप देख रहे होंगे मेरा थोड़ा मुँह बना बना, इधर-उधर कुछ ना कुछ निकाल रही हूँ मैं वो क्या कर रही हूँ वो बता रही हूँ। तब तक आ गई थी दिशा। और दिशा के घर मेरी ढेर सारी प्लेट चली गई थी, क्योंकि जब भी केक बनता है, क्लासेस होती है ना, तो जब वो दिशा जाती है अपने घर, तो मैं उसमें केक करके देती हूँ। उसके मतलब मेरे घर का बहुत सारा बर्तन उसके घर चला गया था। तो वो बना के लाई थी, राइस अच्छे से फ्राई करके एकदम गरमा-गरम तीखा एकदम बढ़िया वाला, वेजिटेबल डाल के, मतलब सब सब्ज़ी डाल के इतना यम्मी लग रहा था। 1 चम्मच उसने मुझे खिला दिया। अब मिर्ची का बीज एक मेरे मुँह में कहीं पे अटक गया। अब मैं कंटिन्यू, पूरी केक बन गई लेकिन वो निकली नहीं, वो पता नहीं कहाँ फँस गई थी। अब मैं उसको कंटिन्यू निकाले जा रही हूँ।
तो आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा पक्का कि कुछ ना कुछ एक बार दाँत में अटक गया ना तो फिर वो 2-4 घंटे के लिए छुट्टी। जीभ का तो काम बन जाता है, वो पूरा टाइम जीभ दाँत के पीछे लगा रहता है। जैसे हम लोग अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, नहीं सुनते तो। तो वापस से हमने सेम प्रोसेस किया, अपना बेस रखा, अच्छे से शुगर सिरप से सोक किया, क्रीम लगाई, क्रश लगाया। अगर आपको रियल वाला फ्रूट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है? कैन वाली जो आती है पाइनएप्पल वो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है? और ये हमेशा लेट ही ऑर्डर देते हैं और ये क्या मतलब बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं मेरे पास जो बहुत लेट ऑर्डर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस हमने सामान ओवन में डाला और बना-बनाया केक हमें बाहर निकल जाता है। भैया कितना टाइम लग जाता है, बेस बेक करो, फिर क्रीम बनाओ। तो क्रीम बनाओ तो पहले उसके बाद पहले उसको लिक्विड ही करो, फिर ठंडा करो, फिर क्रीम बनाओ। अब फिर 5 मिनट सेट करने फ्रिज में रखो, फिर निकालो और फिर जो फ्लेवर बनाने हो वो तो भी कर लो। फिर अब डिज़ाइन के साथ भी खेलना होता है कि भई अब आगे कौन-सी डिज़ाइन हमें बनानी है। कस्टमर भेजी है तब तो फिर आँख बंद करके बना लेते हैं, अगर नहीं भेजी है तो बस शुरू हो जाओ। तो फिर पहले इसको ना 4 टुकड़ा एकदम बराबर-बराबर ऊपर निशान लगा लेना है, ठीक है? एकदम बढ़िया-सा सरल भाषा में बता रही हूँ। 4 टुकड़ा एकदम बराबर-बराबर करिए, टुकड़ा नहीं करना भाई, मतलब सिर्फ़ निशान लगाना, ठीक है? और साइड के 2 टुकड़े कट करने हैं और एकदम हार्ट वाला शेप ऐसे बनाएँगे ना तो बहुत बढ़िया सा हार्ट शेप का केक रेडी होता है। और ये 1 किलो का केक भी इतना बड़ा आप देख रहे हैं ना, 1 किलो पे मैंने सिर्फ़ 2 कप प्रीमिक्स लिया है 200 एमएल वाले कप से और मेरा प्रिस्टाइन का जो प्रीमिक्स है ना वो इतना गज़ब का है ना, मतलब इतना बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्जी आपका बेस बनाएगा ना, अगर आप मार्केट वाला यूज़ करते हैं तो। अगर आप मार्केट वाला नहीं यूज़ कर रहे हैं, घर वाला करते हैं, तो मैंने एक होममेड प्रीमिक्स की रेसिपी बताई है जिसमें सिर्फ़ साइट्रिक एसिड डाला हुआ है, वो आप ट्राई करिए। इसमें नींबू का फूल मैंने बताया वही। वो ट्राई कर लीजिए, आप बोलेंगे सेम स्पॉन्ज बनता है, सेम मैं तो कहूँगी इससे भी ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है, आप वो वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है? मेरे चैनल पे है। फिर जल्दी-जल्दी करके मुझे मैंने उसको अच्छे से फिनिशिंग नहीं दी है क्योंकि लेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका था, तो लास्ट में मैंने सिर्फ़ क्रम्ब कोट जैसा करके और फिर ब्रश से उसको डिज़ाइन ऊपर से ऐसे बना दिया है। क्योंकि फिनिशिंग करने के लिए आपको ढेर सारी क्रीम चाहिए और जगह बिल्कुल नहीं बची। आप साइड में ध्यान से देखेंगे ना तो जगह बिल्कुल भी नहीं बची है और दूसरा मैं केक बोर्ड ले नहीं सकते हैं तो फिर 2 किलो वाला आ जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया सेम कैसे भी करके मैंने मैनेज किया और मैंने इतना बड़ा-सा केक बना के रेडी किया क्योंकि जो 1 केजी का हार्ट शेप वाला केक आता है ना वो प्रॉपर आपके केक बोर्ड पे आ जाता है। लेकिन आप 1 केजी का जब ऐसा हार्ट शेप बनाएँगे तो आपको जगह सच में नहीं मिलेगी, तो ध्यान से हाँ। तो इस पे मेरे पास रेड वेलवेट का क्रम्ब बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया ये लगा दिया, ठीक है? और रेड वेलवेट का क्रम्ब मैं बना के रखती ही रखती हूँ फ्रिज में, जब भी ऊपर का बचा हुआ पार्ट रह जाता है ना, अगर किसी को और को कोई और डिज़ाइन चाहिए होती है, ऊपर क्रम्ब से कोट नहीं करना होता, तो मैं फ्रिज में रखती हूँ। जब वो ड्राई हो जाता है, तब उसको क्या करती हूँ, थोड़ा-सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और वो महीनों आप स्टोर कर लेती हूँ। मैं स्टोर करके रखती हूँ लाल, पीला, हरा हर कलर का, जब मन करे तो डस्टिंग कर दीजिए, केक का लुक बदल जाता है। क्योंकि मैंने अच्छे से क्रम कोट ही जस्ट किया था, कोई फाइनल अच्छी सी फिनिशिंग मैंने नहीं दी है, बस ऐसे क्रम कोट लगा दिया और फिर अपना पाइपिंग बैग में एक पतला सा कट मारिए पाइपिंग बैग में अपना क्रीम फिल करिए जिस भी कलर का आपको बनाना है और ऐसी डिज़ाइनिंग जैसे आपके कस्टमर ने भेजी है वैसी डिज़ाइन आप बना सकते हैं या फिर ये पसंद है तो ये ही बना लीजिए। तो ये तो हमें मिली थी डिज़ाइन इसलिए हम ये बना रहे हैं। तो फिर नॉर्मल बस मैं क्या कर रही हूँ, लाइन एक दे रही हूँ, देख रहे हैं ना? और फिर बाकी का लुक भी आप देखकर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैंने जल्दबाज़ी में कैसी बना के मैंने तो फ़ोटो इसमें लगाई नहीं है, मैं भूल गई थी, ध्यान नहीं आया मुझे, ठीक है। फिर मैं ली 46 नंबर का नोज़ल और उसी 46 नंबर के नोज़ल से क्या करना है, ऊपर वाली डिज़ाइन को कवर करना था और मेरे पास क्रीम भी इतनी ही थी। अगर ज़्यादा होती तो मैं थोड़ा-सा अपने हिसाब से भी कुछ ना कुछ इसमें करती, मैं नीचे भी शायद ये बॉर्डर दे देती, ये नहीं देती तो जो डॉट-डॉट देती हूँ ना मोती जैसा, वो वाला तो पक्का देती। पर क्रीम भी नहीं था और डिज़ाइन भी ऐसी थी तो फिर मैंने छोड़ दिया, अपना वाला कुछ भी नहीं किया इसमें। फिर मैं बना रही रोज़ और रोज़ बनाने के लिए मैंने ले लिया है R11 नंबर का नोज़ल और रोज़नेल और ले लिया है फुस-फुस। तो फुस-फुस आप घर पे भी बना सकते हैं जिसको डस्ट बोलते हैं, कॉर्नफ्लोर से बनाते हैं। ये सादा वाला है, ये मैट वाला है। मतलब मैट वाला आप घर पे बना सकते हैं और जो मेटालिक वाला आता है जिसमें शाइन होती है वो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। ठीक है? तो मैट वाला बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको कॉर्नफ्लोर चाहिए, थोड़ा-सा चीनी चाहिए, वनीला पाउडर चाहिए और अपना ये कलर चाहिए। एकदम बढ़िया सा बन जाता है। मैंने वीडियो भी अभी जस्ट कुछ दिन पहले भी अपलोड करी है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है? बढ़िया से डस्ट कर लीजिए और फिर क्या करिए उधर इसलिए करके डस्ट कर रही हूँ ना क्योंकि पूरा उड़ेगा तो केक के ऊपर ना व्हाइट वाले के ऊपर भी रेड आ जाएगा, इसके लिए। और फिर ये उठाना है धीरे से सीज़र से और रख देना है। हो गया आपका रोज़ देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। आप लोग में से कौन-कौन रोज़ बनाता है, ये ज़रूर बताइएगा। आज फिर से
मतलब मैं रोज़-रोज़ हार्ट माँगूँगी ना तो आप लोग बोलेंगे कि क्या दीदी आपको सिर्फ़ हार्ट ही चाहिए होता है। अरे हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बोलूँगी नहीं आप लोग के मन से आपको क्या करना है आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो फिर ये ग्रीन वाली लीफ उसमें बनी हुई थी इसलिए मैं बना रही हूँ, अगर नहीं बनी होती तो मैं इसमें नहीं बनाती, मैं ऐसे ही छोड़ देती, ठीक है? तो ये हो गया रेडी, फिर उसमें बड़े-बड़े मोती भी लगे हुए थे बीच-बीच में, तो मेरे पास 4-5 ही गिन के बड़े-बड़े मोती थे तो वो मैंने लगा दिए, बाकी मैंने क्या किया छोटे-छोटे मोती लगा दिए, उनके में छोटे नहीं लगे थे, तो मेरे पास बड़े नहीं थे इसलिए मैंने छोटे लगा दिए। हो गया ये कंप्लीट। तो ये देखिए ऐसे कंप्लीट करना है और अब इसके ऊपर ना नाम भी लिखना है हमें। उनके एनिवर्सरी का मैंने हल्का सा ना स्प्रे कर दिया सिल्वर वाला ताकि वो रोज़ के ऊपर थोड़ी-सी शाइन आ जाए इसके लिए। और फिर ये मैंने फॉन्डेंट लिया, उसके ऊपर उनका नाम लिखा, उनकी बीबी का और उनका मतलब उनकी वाइफ़ का और उनका, और 10th एनिवर्सरी थी तो मैंने वो भी लिखा। साथ में क्या है हैप्पी मैरिड लाइफ़ का एक मेरे पास टैग था, उन्होंने बोला नहीं था, मैंने अपनी तरफ से उनको ये लगा के दिया है। और बहुत ही प्यारा-सा सुंदर-सा केक रेडी हुआ है। अब आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आएगी वीडियो तो लाइक करिएगा, सिंपल सा है। तो फाइनली मैंने केक कंप्लीट कर लिया है और अभी टाइम देखेंगे 12 बजने में 5 मिनट कम है। हेलो गाइस। तो और अभी तक मेरा बंदरू सोया नहीं क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊँगी तब तक ये सोने वाला नहीं है। और कल पेपर है तब तो बंदरू भी अपना बैठ के और पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है। कल नंबर अच्छा आएगा ना आज? हाँ। हाँ, तो बच्चों का पेपर भी चल रहा था, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे और मैं अपना काम भी कर रही थी। वैसे इतने रात को मैं नहीं बनाती हूँ लेकिन ये मेरे एकदम घर के सामने, मेरे घर के सामने होता है नहीं ना, मुझे लगा कि खड़े हैं क्या, मैं गाना गा हटू यार। ये देखिए भाभी आप भी गई लेने के लिए, आप ही तो हेलो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे इनको देखे मम्मी तो देखे। तो फाइनली केक लेके चली गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ सोने, तो फटाफट से चलते हैं। आप लोग भी ठीक। तो लाइट इज़ ऑफ, एक बचा है लाइट, वो है ट्यूब लाइट, जहाँ मेरी बेटी भाग रही है। अब मैं चल रही हूँ सोने, तो बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग भी सोइए, कल मिलते 12:30 बजे, ठीक है?